हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 50 पजल सीरीज के वीडियो नंबर 16 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पजल करेंगे। पजल नंबर 50, 51 एंड 52। पजल नंबर 50 आपका डे एंड मंथ बेस्ड पजल है। पजल नंबर 51 आपका वीक बेस्ड पजल है। और पजल नंबर 52 आपका मिसलेनियस पजल है। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का आपका पहला पजल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके खुद से इस पजल को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 10 person A, B, C, D, E, F, G, H and I were born on 2 different dates, 17 and 24th of 5 different months, January, March, April, September, November, but not necessarily in the same order। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। ए वाज बोर्न ऑन 17th ऑफ द मंथ विच इज 31 डेज। ए 17 तारीख को पैदा हुआ, बट उस महीने में जिसमें 31 डेज वाले में, जिसमें 31 डेज होता है, 31 डेज वाले में। ठीक है। 3 पर्सन वेयर बोर्न बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में 3 पर्सन बोर्न हुआ है। 1 2 3 ई हो गया। ठीक है। 4 पर्सन वेयर बोर्न बिटवीन ई और डी। ई और डी के बीच में 4 पर्सन है। डी वॉज बोर्न बिफोर ए। डी ए से पहले पैदा होता है। द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर डी। डी के बाद जितना है इज सेम एज नंबर ऑफ द पर्सन बिफोर सी। उतना ही सी से पहले पर्सन पैदा होते हैं। 1 पर्सन वेयर बोर्न बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में 1 पर्सन। ठीक है। बी वॉज बोर्न बिफोर आई बट नॉट इन द मंथ ऑफ जनवरी। देखिए, बोला है बी वॉज बोर्न बिफोर आई। बी आई से पहले पैदा होता है बट जनवरी में नहीं। आई वॉज बोर्न बिफोर ई। आई ई से पहले पैदा होता है, तो आई ई से पहले पैदा होता है। ठीक है। जे वॉज बोर्न बिफोर एच। एच से पहले जे पैदा होता है ऑन सेम डेट, मतलब दोनों का डेट सेम है। सेम डेट, दोनों सेम डेट पे पैदा होता है। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे पहले मंथ देखते हैं। मंथ था, फर्स्ट मंथ आपका जनवरी था। जनवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल के बाद था सितंबर, और फिर था नवंबर। ठीक है। अब देखिए, इसमें आप देखिए, जनवरी में आपका 31 डेज होता है। मार्च में भी आपका 31 डेज होता है। अप्रैल में आपका 30 डेज होता है। सितंबर में भी आपका 30 डेज होता है। और नवंबर में 30 डेज होता है। ठीक है। और डेट था आपका 17th एंड 24। 17, 24। दोस्तों, हम लोग इस कंडीशन के साथ पजल स्टार्ट करेंगे। ए 17 को बॉर्न हुआ है और 31 डेज वाले में। आप देखिए, 31 जनवरी आपका 31 डेज का है और मार्च आपका 31 डेज का है। आप देखिए, थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाएंगे तो आपको एक ही पॉसिबिलिटी में बन जाएगा। क्योंकि आप देखिए, ए 17 को बोला है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ए को आप यहाँ पे बैठा सकते हैं, दूसरा में ए को आपको इसमें बैठाना होगा, क्योंकि मार्च और जनवरी ही आपका 31 डेज का है। ठीक है। लेकिन अब 17 को नहीं बैठेगा ये। क्यों? क्योंकि देखिए, बोला है ए से पहले डी भी बैठता है। तो अगर ए को आप यहाँ बैठा दीजिएगा तो ए से पहले ऊपर डी बैठने का तो कोई जगह नहीं बचेगा। इसलिए आपको ए को यहाँ पे नहीं लेके आप ए को यहाँ लीजिए। ये अगर आपका 17 को है, हो गया 17 मार्च। अब देखिए, 3 छोड़ के ई है, 1 2 3 छोड़ के ई, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। और बोला है ई 4 छोड़ के डी, है ना। इस कंडीशन में देखिए,
ई 4 छोड़ के डी, 1 2 3 4 छोड़ के डी, तो डी यहाँ पे हो गया। और देखिए ए डी से डी ए से ऊपर है, ए से ऊपर डी है, बिल्कुल सही। अब देखिए इस कंडीशन को आप देखिए, सी से ऊपर जितना पर्सन बैठा है, सी से पहले जितना पर्सन बॉर्न हुआ है उतना ही डी के बाद हुआ है। तो अब देखिए डी के बाद आपका 8 पर्सन बॉर्न हुआ है, तो सी से पहले भी 8 बॉर्न होगा, तो आप सी को यहीं पे बैठाना होगा आपको। सी यहाँ पे बैठेगा, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद आप इस कंडीशन को देखिए, ई एक छोड़ के जी, ई एक छोड़ के जी नीचे नहीं हो सकता है क्योंकि ई यहाँ पे सी बैठा हुआ है, तो ई एक छोड़ के जी यहाँ पे होगा, तो जी यहाँ पे हो गया, ये हो गया। अब देखिए ई से ऊपर आई है, आई से ऊपर बी है। अब देखिए ई से ऊपर आई है, आई से ऊपर बी है। अगर हम ई के ऊपर आई यहाँ पे लें, या ई के ऊपर आई हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि आई को अगर यहाँ पे रखेंगे तो बी यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, बोला है ना, क्योंकि बी जैन में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो आपको आई को यहीं पे बैठाना होगा, आई से ऊपर बी बैठेगा, ये हो गया। अब देखिए 3 पर्सन बचा है और बोला एच से ऊपर जे बैठा है, लेकिन दोनों सेम डेट में। देखिए ये 17th का एक बचा हुआ है, एक 24, दो 24 का, तो जे और एच दोनों सेम डेट पे बैठा है एच से ऊपर, तो एच को हम यहाँ पे बैठाएंगे, 24 पे एच बैठा है और जे भी 24 पे बैठेगा, तो दोनों सेम डेट हो गया, 24 को ही बैठा। और एक पर्सन हमारा बचा था ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे एफ बैठेगा। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। एफ डी ए बी जी, एफ डी ए बी जी, आई ई जे सी एच, आई ई जे सी एच, बिल्कुल सही है। ये रहा आपका आज का दूसरा पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी टेक डिफरेंट फ्रूट्स एप्पल, एप्रिकॉट, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, लीची एंड पपाया, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर ऑन डिफरेंट डेट ऑफ सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। बी टेक्स फ्रूट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, बी वेडनेसडे को फ्रूट खरीदता है। ठीक है, 2 persons टेक फ्रूट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बी और ए के बीच में 2 पर्सन फ्रूट लेता है। ए हु टेक्स बनाना, ए बनाना लेता है। ठीक है, अब देखिए द नंबर ऑफ पर्सन टेक्स फ्रूट आफ्टर ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टेक फ्रूट बिफोर ई। जितना पर्सन ई से पहले फ्रूट लेता है उतना ही पर्सन ए के बाद फ्रूट लेता है। ठीक है, अब बोला है ई हु टेक्स पपाया, ई पपाया लेता है। ठीक है, जी टेक्स फ्रूट जस्ट बिफोर डी, जी डी से जस्ट बिफोर फ्रूट लेता है। ठीक है, डी हु टेक्स ग्रेप्स, मतलब डी ग्रेप्स लेता है। सी टेक्स फ्रूट 2 डे बिफोर द वन हु टेक्स लीची, जो लीची लेता है उससे 2 दिन पहले। सी एक छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा लीची। ठीक है, बोथ एफ एंड जी आर नॉट टेकन एप्पल, एफ और जी दोनों एप्पल नहीं लेते हैं। एफ डज नॉट टेक गुआवा,
मतलब एफ गुआवा भी नहीं लेता। ठीक है, हम लोग इस पहले डे फिक्स कर दे रहे हैं। डे था मंडे से स्टार्ट था आपका, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब देखिए यहाँ पे बोला है बी वेडनेसडे को फ्रूट खरीदता है, बी यहाँ पे हो जाएगा। बी दो छोड़ के ए बोला है, तो ऊपर दो छोड़ के ए के लिए जगह नहीं है, तो नीचे ही होगा। बी दो छोड़ के ए यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, अब बोला ए के बाद जितना पर्सन फ्रूट लिया है उतना ही ई से पहले, तो ए के बाद सिर्फ एक पर्सन लिया है, तो ई के पहले भी एक ही पर्सन होगा, तो ई यहाँ पे होगा। और बोला है ई पपाया लिया है, पी। ठीक है, और यहाँ पे बोला था ए बनाना लिया था, तो ए हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है डी से इमीडिएट पहले जी फ्रूट करता है। तो देखिए, डी को यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि डी यहाँ पे अगर बैठा है तो इसे जस्ट इमीडिएट पहले जी के लिए जगह नहीं है। सेम इसी तरीके से डी को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि डी से इमीडिएट ऊपर इमीडिएट पहले जी के लिए कोई जगह नहीं है, तो हम लोग डी को यहीं पे बैठाएंगे। डी से जस्ट इमीडिएट पहले जी है, तो जी यहाँ पे हो गया। और डी ग्रेप्स लिया था। ठीक है, अब देखिए सी एक छोड़ के लीची बोला है, सी यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि एक छोड़ के लीची के लिए जगह नहीं है, तो हम सी को यहाँ लेंगे। सी एक छोड़ के लीची यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक पर्सन बचा है एफ, तो एफ यहाँ पे हो गया। और बोला है एफ ना तो एप्पल लेता है ना ही गुआवा लेता है। ठीक है, तो एप्पल और गुआवा के अलावा एक ही चीज़ बचा था जो कि था एप्रिकॉट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बोला है जी एप्पल नहीं लेता है, तो जी एप्पल नहीं लेगा, तो एप्पल हो जाएगा फिर यहाँ पे सी ए। ठीक है, अब बोला अब गुआवा के लिए सिर्फ बचेगा जी, तो जी हो जाएगा गुआवा। ठीक है, किसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। सी ई बी जी, सी ई बी जी, डी ए एफ, डी ए एफ, एप्पल पपाया लीची गुआवा, एप्पल पपाया लीची गुआवा, ग्रेप्स बनाना एप्रिकॉट, ग्रेप्स बनाना एप्रिकॉट। बिल्कुल सही है। ये रहा आपका आज का तीसरा और आखिरी पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से इस पजल को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 9 persons were selected in 3 different departments of a company, that is marketing, HR and finance. At least 2 but not more than 4 persons selected in each department. बोला गया है कि कोई भी कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है, 9 पर्सन को कोई भी कंपनी के 3 डिपार्टमेंट में सेलेक्ट किया गया है। वो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, एचआर और फाइनेंस, जिसमें बोला गया है कि हर डिपार्टमेंट में मिनिमम 2 पर्सन को सेलेक्ट किया गया और मैक्सिमम 4 को ही सेलेक्ट किया गया, उससे ज़्यादा पर्सन कोई भी डिपार्टमेंट में नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। एस सेलेक्ट्स ओनली विथ एस, मतलब यू सेलेक्ट ओनली विथ एस। ठीक है, यू के साथ सिर्फ एस को ही सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, इसके साथ ओनली भी लगा दे रहे क्योंकि यही दोनों है सिर्फ उस डिपार्टमेंट में। बट नोट इन मार्केटिंग, ये दोनों मार्केटिंग में नहीं है, मार्केटिंग में नहीं है। V and Q were selected in the same department, V और Q दोनों सेम डिपार्टमेंट में है।
बट नोट विथ आर, मतलब आर इसके साथ नहीं बैठता है, ठीक है। टी सेलेक्ट इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। डब्ल्यू एंड एक्स सेलेक्ट इन द सेम डिपार्टमेंट, डब्ल्यू और एक्स दोनों सेम डिपार्टमेंट में है। आर नाइदर सेलेक्ट इन मार्केटिंग नोट एच आर, देखिए बोला आर ना तो मार्केटिंग में है ना एच आर में है, तो आर आपका फाइनेंस में हो जाएगा। आर फाइनेंस में हो गया। और पी डज नॉट सेलेक्ट इन द सेम डिपार्टमेंट एज डब्ल्यू, मतलब पी और डब्ल्यू दोनों डिफरेंस डिपार्टमेंट में है, पी के साथ मतलब डब्ल्यू के साथ पी नहीं है, ठीक है। एक्स सेलेक्ट नाइदर इन एच आर नॉर विथ पी, एक्स ना तो एच आर में है, एक्स एच आर में नहीं है, और एक्स पी के साथ भी नहीं है, ये भी नहीं। अब देखिए डिपार्टमेंट हम लोग 3 था टोटल, एक मार्केटिंग, मार्केटिंग, एच आर और फाइनेंस। यहीं तक रख रहा हूँ, तो आप वो ध्यान दीजिएगा कि मैंने पूरा नहीं लिखा है, इसका मार्केटिंग का सिर्फ मार्क लिखा है, एच आर फाइनेंस, ठीक है। अब बोला गया हर डिपार्टमेंट में मिनिमम 2 तो होंगे और मैक्सिमम 4 ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है टी है आपका, यहाँ पे देखिए टी मार्केटिंग में है, तो टी को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और आर फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, आर फाइनेंस में है। तो आप ये देखिए टी और आर तो हो गया। अब क्या बोला, यूएस, मतलब यू के साथ ओनली, यू के साथ सिर्फ एस है, उस डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में यू है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एस है, तो यहाँ पे यू एस को रख नहीं सकते, यू और एस को यहाँ पे नहीं रख सकते, यू और एस सिर्फ यही इसी डिपार्टमेंट में होगा, एच आर में यू और एस, ठीक है। और बोला यू एस में अब और कोई नहीं आएगा, तो सिर्फ यही दोनों रहेगा क्योंकि 2 ही पर्सन ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला है कि भी और क्यू सेम साथ में बैठे हैं, बट आर के साथ नहीं, ठीक है। भी क्यू आर के साथ नहीं बैठा है, इस वाले में और कोई आ नहीं सकता, तो अब भी क्यू तो यहीं पे बचा एक, तो भी और क्यू, ठीक है। और बोला गया है डब्लू और एक्स एक साथ है, तो देखिए डब्लू और एक्स को यहाँ पे नहीं बैठा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डब्लू एक्स को बैठा दिए, तो इसमें 5 जने हो जाएगा, लेकिन इंस्ट्रक्शंस में बोला गया था कि हर डिपार्टमेंट में मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 4 है, तो डब्लू एक्स यहाँ पे नहीं होगा, डब्लू एक्स यहाँ पे हो जाएगा, डब्लू और एक्स। कब देखिए यहाँ पे बोला है कि एक्स पी के साथ नहीं बैठा है, एक्स के साथ पी नहीं बैठा है, तो एक्स यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पी नहीं बैठेगा, तो पी यहाँ भी नहीं बैठेगा क्योंकि बोला यू के साथ सिर्फ और सिर्फ एस ही है, तो पी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 9% हो गया, 4 2 6 3 9, इसी के साथ हमारा ये पजल बिल्कुल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। ये देखिए मार्केटिंग टोटल 4 है, पी भी क्यू टी, पी भी क्यू टी बिल्कुल सही है। एच आर डिपार्टमेंट में यू और एस है सिर्फ, एच आर में देखिए यू और एस है, और फाइनेंस में डब्ल्यू आर एक्स, फाइनेंस में देख रहे हैं डब्ल्यू आर एक्स, बिल्कुल सही है। दोस्तों इसी के साथ आपका आज का तीनों पजल सॉल्व हो गया है। दोस्तों ये वीडियो अपलोड होने तक आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स का एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम हो चुका होगा, तो आपका शिफ्ट कैसा आया था और आपने कितना अटेम्प्ट किया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं किसी और वीडियो में।